हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा। ओके देन आज हम क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट डीएसएसबी एंड जितने भी टीचिंग एग्जाम है सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। सो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो क्या है, शिक्षा एजुकेशन। शिक्षा क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, इसके बारे में बहुत ही प्यारा सा डिस्कशन होगा और चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। तो जैसे कि हम समझते हैं कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा शब्द किसने दिया, क्या है, सारी चीज़ों को हम समझते हैं। एजुकेशन शिक्षा, शिक्षा संस्कृत भाषा के शिच धातु से, क्या शिक्षा जो शब्द है अगर बात करेंगे शिक्षा, ये क्या है, संस्कृत भाषा के शिच धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सीखना, सिखाना, ज्ञान ग्रहण करना। ठीक है क्या, जिसका अर्थ होता है सीखना, सिखाना, ज्ञान ग्रहण करना। दैट्स क्लियर। क्या कि अगर हम बात करेंगे शिक्षा संस्कृत भाषा के शिच धातु से लिया गया है, बात करेंगे क्या, संस्कृत भाषा के शिच धातु से लिया गया है, देन इसका आशय क्या होता है, सीखना, सिखाना, ज्ञान ग्रहण करना। अब हम बात करेंगे फिर से एक बार, क्या एजुकेशन जो है, एजुकेशन की बात करेंगे तो इसे ये क्या है, एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेटम लैटिन वर्ड है, एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसेयर। ठीक है, एजुकेटम मीन्स क्या होता है, टू एक्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण कार्य करवाना। जो बच्चे को क्या होता है, विद्यालय में शिक्षण कार्य दिया जाता है वो एजुकेटम कहलाता है। क्या, जो बच्चे को विद्यालय में जो कार्य दिया जाता है वो क्या कहलाता है, एजुकेटम कहलाता है। शिक्षा क्या कहलाता है, शिक्षण कार्य कहलाता है। क्या, शिक्षण कार्य कहलाता है। देन सेकंड देखेंगे, एजुकेयर की बात करेंगे, शिक्षित करना, शिक्षित करना, उठाना या पालन पोषण करना। इट मीन्स किसी को, बच्चे को शिक्षित करना। ठीक है, क्या कि इसका आशय क्या होता है, बच्चे को शिक्षित करना। ठीक है, एजुकेयर का आशय क्या होता है, बच्चे को शिक्षित करना। दैट्स क्लियर। क्या, बच्चे को शिक्षित करना। देन बात करेंगे एजुसेयर की बात करेंगे तो संवर्धन करना या पथ प्रदर्शन करना। क्या, पथ प्रदर्शन का आशय क्या है कि बच्चे को क्या करना, एक डायरेक्शन देना, एक दिशा देना कि आपको ये करना है, ऐसे आप इसी रास्ते पे चलिए तो आपको अचीवमेंट मिलेगी, आपको आपका गोल मिलेगा। ये बुक्स पढ़ लीजिए। जैसे अभी मैं हिंदी पढ़ा रही होंगी तो कहूंगी कि आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, तो ये एक क्या हुआ, पथ प्रदर्शन हुआ। क्या, पथ प्रदर्शन, इट मींस गाइडेंस करना होता है कि आप किसी बच्चे को गाइड कैसे करते हैं, तो वो क्या होता है, एजुसेयर होता है। क्या, एजुसेयर। ये तीन वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम आप पॉइंट व्यू से, एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसेयर। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेटम, एजुसेयर, एजु केयर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे जॉन डूबी के अनुसार। क्या, जॉन डूबी के अनुसार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे हम स्टार लगा दे रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जॉन डूबी के अनुसार क्या होता है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्या, इनका कहना क्या है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, जॉन डूबी का कहना है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। ठीक है, इनका आशय क्या है कि एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। इट मींस क्या कि शिक्षा एक त्रिमुखी परीक्षा है। ठीक है, क्या, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, क्या, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। देन फिर हम समझते हैं इनका कहना क्या है
कि ये कहना क्या कहा जाते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। जो बच्चा होता है वो करके सीखता है। क्या इनका कहना क्या है कि जो बच्चा होता है वह करके सीखता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्या कि जो बच्चा होता है वह करके सीखता है। दैट्स क्लियर। करके सीखने का अर्थ है कि इट मीन्स कैरिकुलम एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंस बेस्ड। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है उससे ये खुद से करता है। इट मीन्स जो पाठ्यक्रम मिलता है उसे वो जो भी प्रैक्टिकल होता है वो क्रियाकलापों से करके खुद करके सीखता है। ठीक है, क्या खुद करके बच्चा सीखता है। दैट्स क्लियर। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जॉन डूबी ने एक बुक्स लिखी जिसका नाम क्या है, स्कूल एंड सोसाइटी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, इसे मॉक कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अगर हम बात करेंगे जॉन डूबी की तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी, तो सोशल एंड सोसाइटी, स्कूल एंड सोसाइटी। इन्होंने कौन सी बुक लिखी, तो स्कूल एंड सोसाइटी। तो गाइस कौन सी बुक इन्होंने लिखी, स्कूल एंड सोसाइटी। अब देखते हैं उसमें इन्होंने क्या लिखा है। तो स्कूल एंड सोसाइटी में क्या लिखा है इन्होंने कि सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। इट मीन्स क्या कि बच्चे का सामाजिकरण करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। जॉन डूबी का इट मीन्स क्या, जॉन डूबी का मानना यह है कि क्या बच्चे का सामाजिकरण करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। क्या बच्चे का सामाजिकरण करना ही शिक्षा का उद्देश्य है, इनका कहना है। क्या जॉन डोबी का कहना क्या है कि बच्चे का सामाजिकरण, इट मीन्स बच्चा समाज से जो भी चीजें सीखता है। क्या कि बच्चा जो समाज से सीखता है उसे भी इसे पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही पढ़ाया जाए तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होगा, इनका कहना है। इनका कहना क्या है, बच्चे का सामाजिकरण करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, क्या बच्चे का सामाजिकरण करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। देन इनका कहना क्या है, सपोर्ट प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, ये किसको सपोर्ट करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड। इट मींस जॉन डूबी क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड पे बहुत ही ज्यादा ये ध्यान देते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड को बहुत ही अच्छे से समझाया जाए और बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाए जिसके अकॉर्डिंग बच्चा काम करेगा तो उससे बहुत ही ज्यादा चीजें सीखेगा। क्या कि बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाए। दैट्स क्लियर। क्या बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाए जिससे बच्चा नई नई चीजों को सीखेगा और उसके बाद जब वो इट मीन्स क्या, एक गोल दिया जाता है प्रोजेक्ट में कि आपको इस पे वर्क करना है, आपको इस पे वर्क करना है, फिर जो इसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो आपको बताना है कि आपने क्या अनुभव किया इस प्रोजेक्ट पे काम करके। इट मीन्स क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, क्या लर्निंग बाय डूइंग का असर क्या है, करके सीखना। इन्होंने करके सीखने पर बहुत ही ज्यादा बल दिया है। अगर बात करेंगे जॉन डूबी की, याद रखिएगा इन्होंने किस पे बल दिया है, करके सीखने पर, कि बच्चा करके कैसे सीखता है। दैट्स क्लियर। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, अगर बात करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, प्रगतिशील शिक्षा। इट मीन्स हर व्यक्ति बहुत ही अच्छे से अपने आप में एक्टिव होता है, बहुत ही अच्छा क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीजें इन्होंने बताई है। फिर हम समझेंगे जॉन डूबी ने जो 3 दिया है, क्या दिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस, त्रिमुखी प्रक्रिया जो इन्होंने दी है वो कौन कौन सी है। एक हम त्रिभुज के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी प्रक्रिया है। ठीक है, तो जस्ट हम समझते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, कैरिकुलम कंटेंट, जिसे हम कैरिकुलम को कंटेंट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। फर्स्ट क्या है, पाठचर्या। अगर हम बात करेंगे पाठचर्या, वस्तु उद्देश्य पर्यावरण। ठीक है, पाठचर्या वस्तु उद्देश्य पर्यावरण। इट मीन्स क्या कि जो फर्स्ट इन्होंने जो ट्राइपोलर इन्होंने प्रोसेस दिया है उसमें से फर्स्ट क्या है, पाठचर्या। पाठचर्या का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यह बात कर सकते हैं। पाठचर्या वस्तु एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उद्देश्य का, अगर हमारे पास उद्देश्य ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे किसी वर्क को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। हमें उद्देश्य की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है कि हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। दैट्स क्लियर। फिर बात करेंगे इन्वायरमेंट की। ठीक है,
पर्यावरण। एंड सेकेंड क्या है कि टीचर, शिक्षक का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट तो पाठ्यक्रम का होना जरूरी है एंड सेकेंड शिक्षक का होना जरूरी है। बहुत पाठ्यक्रम ही आ गया, अगर उसमें क्या है, पाठ्यक्रम तो बहुत सारा है लेकिन शिक्षक पढ़ाने वाला नहीं है तो उस पाठ्यक्रम का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर बहुत ही पाठ्यक्रम आ गया, बहुत बुक्स आ गई, अगर हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है, एक हमें तो नहीं कह सकते बट एक बच्चे के लिए गाइड करना बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं जरूरी है। तो इसमें क्या है कि पाठ्यक्रम का भी उतना रोल है जितना कि एक टीचर का रोल है। टीचर नहीं रहेगा तो टीचर नहीं रहेगा तो पाठ्यक्रम का कोई मतलब नहीं होगा, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। फिर थर्ड क्या करेंगे, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट जो इन्होंने बताया, थर्ड क्या है, स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे विद्यार्थी। अगर बहुत टीचर ही है, विद्यार्थी नहीं है तो टीचर समझाएगा किसे? ठीक है, टीचर किसे समझाएंगे? किसी को नहीं समझाएंगे। ठीक है, देन अब हम, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि टीचर, इट मीन जो टीचर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र चर होता है। अगर बात करेंगे इस थ्री ट्राइपोलर की बात करेंगे तो कौन से इसमें स्वतंत्र चर की बात करेंगे? स्वतंत्र चर कौन है? तो इसमें टीचर जो होता है, अगर हम बात करेंगे टीचर, शिक्षक जो होता है, टीचर वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र चर होता है। जो टीचर होता है वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो किसी पे भी, इट मीन्स किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो स्वतंत्र चर है। एक टीचर क्या है, स्वतंत्र चर है। ठीक है, देन एक स्टूडेंट क्या है, वो डिपेंडेंट चर है। इट मीन्स क्या है, स्वतंत्र चर नहीं है। ठीक है, निर्भर चर है। और इंडिपेंडेंट जो होता है, टीचर जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है। ठीक है, स्वतंत्र होता है कि हम जब बच्चे आएंगे तो मैं पढ़ा दूंगा और ऐसे कर दूंगा, फिर अच्छे से डिटेल्स में समझा दूंगा, ये होता है। लेकिन एक बच्चा होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है? अगर बात करेंगे, बच्चा डिपेंड होता है, टीचर पे डिपेंड होता है। जो बच्चा होता है वह किस पे डिपेंड होता है? तो टीचर पे डिपेंड होता है एंड अपने कैरिकुलम पे डिपेंड होता है, पाठ्यचर्या पे डिपेंड होता है। होपफुली यहाँ तक समझने में आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जस्ट हमने आज समझा क्या, बस हमने सिंपल सा डिस्कशन था हमारा कि शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया है। ठीक है, क्या शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया है। सीखना, जिसका आशय क्या होता है, सीखना, सिखाना, ज्ञान ग्रहण करना। और अगर बात करेंगे एजुकेशन की, तो एजुकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एजुकेटम का आशय क्या होता है, शिक्षण कार्य करना। एजुकेयर का क्या होता है, शिक्षित करना। एंड एजुसेयर का क्या होता है, पथ प्रदर्शन करना। ठीक है, फिर उसके बाद जॉन डूबी के अनुसार मैंने बताया कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, क्या शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, जिसमें जॉन डूबी ने क्या बताया कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखता है। कैरिकुलम एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड। ठीक है, फिर बुक इन्होंने लिखी स्कूल एंड सोसाइटी। जॉन डूबी ने कौन सी बुक लिखी? तो स्कूल एंड सोसाइटी। उसके बाद सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, बच्चे का सामाजिकरण करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। क्या? बच्चे का सामाजिकरण करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। सपोर्ट प्रोजेक्ट मेथड, ये किसको सपोर्ट करते हैं? प्रोजेक्ट मेथड को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर जॉन डूबी ने ट्राइपोलर प्रोसेस जो दिया है उसमें मैंने फर्स्ट आपको बताया है क्या, करिकुलम। एंड सेकेंड मैंने आपको क्या बताया है कि टीचर एंड शिक्षक जिसे बोलते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, स्टूडेंट, छात्र। आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में काव्या क्लासेस की दी गई है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से इजीली मिल जाएंगे। ओके, देन आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन हो, सो प्लीज टेल मी, रिप्लाई आपको जरूर से जरूर मिलेगा, इसमें नो डाउट है। ठीक है, क्या रिप्लाई आपको जरूर से जरूर मिलेगा, नो डाउट। ओके, देन
आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं, यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। हैव नाइस डे, टेक केयर।